चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुखुबा में की गंगा आरती, बर्फ से ढके पहाड़ों को निहारा, बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, हरसिल में जनसभा को किया संबोधित। बोले राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा। साथ ही कहा मां गंगा ने पहले काशी बुलाया, अब लगता है मुझे गोद ही ले लिया। आंख के बदले आंख की तर्ज पर 100% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। भारत को हर साल 61,000 करोड़ का होगा नुकसान। अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। अपनी कंपनियों के शेयरों में इजाफे के चलते एक ही दिन में 27,800 करोड़ बढ़ गई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत में भी हुआ जबरदस्त इजाफा। बिहार के 25,000 से ज्यादा किसानों को नीतीश सरकार का तोहफा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेंगे 172 करोड़ रुपए। 1,02,253 किसानों ने कराया था खरीफ बीमा। HDFC इर्गो कंपनी देगी किसानों को मुआवजे की राशि। प्रयागराज महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाले नाविक की कहानी। मां पत्नी के जेवर गिरवी रखे 70 नावें खरीदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सुनाई सक्सेस स्टोरी। देश के सैन्य बलों का आधुनिकीकरण तेज करने के लिए रक्षा खरीद नीति बदलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुधार के लिए गठित की कमेटी। अभी हथियार व सैन्य प्लेटफॉर्म की खरीद में 8 चरण होते हैं। सबसे पहले आकलन करते हैं कि हथियार बाहर से क्यों खरीदना है, फिर खरीद के लिए सूचना आमंत्रित करना, टेक्निकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, सबसे कम दाम वाला वेंडर चुनना जैसी प्रक्रियाएं हैं। इस पूरे काम में कम से कम 8 साल लग जाते हैं। कमेटी देखेगी कि यह प्रक्रिया 1-2 साल में कैसे पूरी हो सकती है। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण के 100 वर्ष हुए पूरे। केंद्र जारी करेगा 100 रुपए का रंगीन स्मारक सिक्का। वित्त मंत्रालय ने जारी किया गजट। खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार घेरी, तिरंगा लेकर विदेश मंत्री के सामने पहुंचे और उसे फाड़ दिया। यूपी के महापुरुषों के नाम से शुरू होगी 10 योजनाएं। लक्ष्मीबाई से लेकर कबीर और सबरी शामिल। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, संत कबीरदास के नाम पर सीएम मित्र पार्क योजना और माता सबरी के नाम पर कृषि मंडियों में कैंटीन और विश्राम स्थल। बिहार के 3 लाख परिवारों को मिली पीएम आवास योजना की पहली किस्त। सीएम नीतीश कुमार ने ट्रांसफर किए 1200 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच, सालाना आधार पर 6% का हुआ इजाफा। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू की हायरिंग। टोटल 20 वैकेंसी निकाली। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के BKC में खुलेगा। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी से हो जाएगी समाधान। लंदन में POK पर खुलकर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी दिल्ली में वार पलटवार का सिलसिला जारी। राष्ट्रीय राजधानी में लगे पोस्टर, महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपए। अवैध नहीं वैध रूप से US में रहने वाले भारतीयों को बड़ा झटका। 1 लाख इंडियंस को भारत भेजने की तैयारी में ट्रंप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना। विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में अगली तारीख 14 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। अब चांद पर रास्ता नहीं भटकेंगे अंतरिक्ष यात्री। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस्तेमाल की नई तकनीक, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से सिग्नल प्राप्त किए और चंद्रमा पर ट्रैक किए। तेलंगाना टनल हादसे में रेस्क्यू के लिए केरल से स्नीफर डॉग भेजे गए, जो मलबे में दबे शवों को ढूंढने में माहिर। 13 दिन से 8 मजदूर फंसे। 5 साल पहले यह हादसे की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 2 वित्तीय वर्ष में बनेगी 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कें, साथ ही नेशनल हाईवे भी बनेंगे। हैरानी वाली कोई बात नहीं, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर आए विदेश मंत्री S जयशंकर का रिएक्शन। बोले पिछले कुछ हफ्तों में हमने जो कुछ देखा और सुना है वह अपेक्षित था, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले वो मुजरिम। बरेली में कहा रोजा नहीं रखा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। औरंगजेब विवाद के बिहार में हुई एंट्री। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU के MLC खालिद अनवर बोले औरंगजेब जालिम नहीं, एक अच्छा शासक था, उसने मंदिर नहीं तोड़े। वहीं बीजेपी ने की एक्शन लेने की मांग। ब्रिटेन में S जयशंकर की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में विदेश मंत्री की कार घेरी, तिरंगा लेकर सामने पहुंचे और उसे फाड़ दिया। पुलिस वालों के सामने हुई घटना।
आगामी सरकार का यूसीसी कानून लागू होने से लिव इन कपल्स परेशान। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन में रहने वालों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो होगी 3 महीने की जेल। बेटे की बारात में जमकर नाचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बहू से गिफ्ट लेकर हुए भावुक, 1 घंटे में तैयार किया डांस। सिंधिया जोधपुर पहुंचे। अबू आजमी को इशारा कर दिया है, जो संभाजी का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। औरंगजेब पर विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने चेताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादित बयान। बोले, राजीव गांधी 2 बार फेल होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने। वहीं कांग्रेस बोली, वे हताश इंसान, राजीव ने देश को दिया विजन। दिल्ली के वाहन चालक हो जाएं सावधान, सड़कों पर चलेगा चेकिंग अभियान। जब्त होगी गाड़ियां। परिवहन मंत्री पंकज कुमार ने सड़कों पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए बिना पंजीकरण वाले वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के दिए निर्देश। हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार आने पर धमकी मिली, हमें रोकोगे तो यही मठ बना दूंगा। मध्य प्रदेश राजस्थान में रात को शीतलहर जैसी हालत, पारा 18 से 10 डिग्री पर आया। आज भी ऐसा संभव। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। 9 मार्च से दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। होशियारपुर के विपश्यना केंद्र में रहेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। बीजेपी नेता प्रताप सिंह भाजपा मनजिंदर सिरसा ने सुरक्षा और काफिले पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल सत्ता के लालची। 100% मूल निवास नीति करेंगे लागू। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किए कई बड़े ऐलान। साथ ही कहा, सीएम नीतीश कुमार अब थक गए हैं और उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर खिताबी मैच में होंगे आमने सामने। 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। 8 दिन के भीतर दूसरी बार होगा सामना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के बिहार दौरे पर। गोपालगंज में बोले, औरंगजेब को महान बताना देश का दुर्भाग्य। बागेश्वर बाबा अकाउंट से औरंगजेब को जूता मारते तस्वीर की शेयर। एआई बनेगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर। रिसर्च इनोवेशन में खर्च होगा अरबों रुपया, पीएम मोदी। दिल्ली विधानसभा का बदल जाएगा कामकाज का तरीका। अगले 3 महीने में दिखेंगे बदलाव। ई विधानसभा बनाने की दिशा में भाजपा सरकार ने शुरू की पहल। राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन। संगम विहार में चलाया सर्च ऑपरेशन। चंडीगढ़ में किसान मोर्चा लगाने का फैसला रद्द। अफसरों के साथ होगी मीटिंग। नेताओं के घरों से हटेगी पुलिस। सीएम मान से बहस के बाद भड़के किसान। लठमार होली के लिए लाठी पर तेल लगा रही महिलाएं। खाने में मेवा दूध बढ़ाया ताकि नंदगांव के गवालों को लाठियां मार सके। इस दौरान करीब 10 लाख टूरिस्ट बरसाना में मौजूद रहेंगे। जर्मनी की सेमीकंडक्टर कंपनी इन्फिनियोन की भारतीय कंपनी सीडीआईएल के साथ हुई डील, मिलेगा बड़ा फायदा। भारत आने से डरा मुंबई हमले का साजिशकर्ता तहबूर हुसैन राणा। अमेरिकी अदालत में कहा, वहां गया तो मारा जाऊंगा। आकाश आनंद के समर्थन में कांग्रेस नेता उदित राज बोले, पर्दे के पीछे खेल बीजेपी का ही है और ऐसे में बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लौटना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला। ग्रुप सी की सभी पेंडिंग भर्तियां अगले आदेश तक की रद्द। चयन प्रक्रिया पर भी लगाई रोक। तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सरकार के आबकारी मंत्री और डीएम के नेता सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के 10 ठिकानों पर मारा छापा। बाबूलाल मरांडी होंगे झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान। चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने बाद पार्टी ने लिया फैसला। 27 मार्च को भारत में लॉन्च होगा इन्फिनिक्स का 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला धासु 5G स्मार्टफोन। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर हुआ लिस्ट। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पत्नी ने दोनों बहुओं के साथ किया डांस। वहीं कृषि मंत्री ने दूल्हा दुल्हन से कहा, जीना उसका जीना है और औरों के लिए जिए। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन लागू करने के लिए तैयार भजनलाल सरकार। स्वायत्त शासन मंत्री हरलाल सिंह बोले, जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से लाएंगे ईवीएम। मुंबई के बीकेसी कॉम्प्लेक्स में खुलेगा टेस्ला का भारत में पहला शोरूम। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने 4000 वर्ग फुट जगह किराए पर ली। हरियाणा के अफसरों की चूड़ी टाइट करने में लगे सीएम। नायब सैनी शाहबाद के सरपंचों की शिकायत के बाद बीडीपीओ को किया सस्पेंड। किसी की औकात नहीं है जो हमें हटा दे। पथ निर्माण विभाग से हटने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान। 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से चंद कदम दूर विक्की कौशल की फिल्म छावा। वहीं 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सोहम शाह की फिल्म क्रेजी का हाल बेहाल।
डीएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गिरी गाज, दिल्ली सरकार ने किया निलंबित। दोनों पर रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी को गलत तरीके से सेवा विस्तार देने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। हिसार एयरपोर्ट को इसी हफ्ते मिलेगा लाइसेंस, अगले महीने से शुरू होगी उड़ानें। यूपी के जेवर एयरपोर्ट से पहले शुरुआत, प्रदेश की नायब सरकार ने एटीआर जमा कराई। पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की 50,000 और सरकारी नौकरियों की घोषणा। बोले कॉन्वेंट में पढ़े लिखे नेता राज्य की जमीनी हकीकतों से अनजान। झारखंड में होली और रमजान में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, विधि व्यवस्था को लेकर बनाए गए 13 सुपर जोन। अक्षय कटरीना की नमस्ते लंदन से कंगना रनौत की फैशन तक 7 से लेकर 14 मार्च के बीच रिलीज हो रही कई फिल्में सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल। बिहार झारखंड में फिर पलटी मारेगा मौसम, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को लगे पंख, इस साल 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान, लोगों की इनकम में हुआ इजाफा। यूपी के गाजियाबाद में पिछले 5 महीने में 9,000 से ज्यादा शादियां हुई रजिस्ट्रार, आंकड़े से अधिकारी भी हुए हैरान, कपल्स की होगी जांच। संभल हिंसा में इस्तेमाल ईंट पत्थरों से बन रही 3 पुलिस चौकी, पिछले साल 24 नवंबर को हुआ था बवाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। अपनी कंपनियों के शेयरों में इजाफे के चलते एक ही दिन में 27,800 करोड़ बढ़ गई अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की दौलत में भी हुआ जबरदस्त इजाफा। आग के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, भारत को हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान, अमेरिकी सामान हो सकते हैं सस्ते। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भारत चौथे नंबर पर पहुंचा। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच, सालाना आधार पर 6% का हुआ इजाफा। सोने चांदी के दाम में आई तेजी, सोना 46 बढ़कर 86,346 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 905 रुपए चढ़कर 96,898 रुपए प्रति किलो बिक रही। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया, उनके पास 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव। 27 मार्च को भारत में लॉन्च होगा इन्फिनिक्स का 108 मेगापिक्सल कैमरे वाला धांसू 5G स्मार्टफोन। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर हुआ लिस्ट। बिलियनियर इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने मुंबई और पुणे में शुरू की हायरिंग, टोटल 20 वैकेंसी निकाली। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च, शुरुआती कीमत 59,000 MP3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स, अपग्रेडेड आईपैड 11 और मैजिक कीबोर्ड भी पेश। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड 25 साल बाद फिर खिताबी मैच में होंगे आमने सामने। 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, 8 दिन के भीतर दूसरी बार होगा सामना। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की, बोले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया, मुश्किल हालत में जीत दिलाई। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी का सर्वोच्च स्कोर बनाया, 362 रन का विश्व रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के 356 रन को पीछे छोड़ा। मैच हारे पर दिल जीत गए किलर मिलर, चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा सबसे तेज शतक। स्टीव स्मिथ के बाद बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने वनडे फॉर्मेट को कहा अलविदा, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की पोस्ट। पंजाब किंग्स ने धर्मशाला में की प्रैक्टिस, आईपीएल 2025 की तैयारी में जुटे पर्व सिमरन, शशांक और चहल समेत 11 खिलाड़ी पहुंचे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने से चंद कदम दूर विक्की कौशल की फिल्म छावा। वहीं 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई सोहम शाह की फिल्म क्रेजी का हाल बेहाल। अक्षय कटरीना की नमस्ते लंदन से कंगना रनौत की फैशन तक 7 से लेकर 14 मार्च के बीच रिलीज हो रही कई फिल्में सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल। कन्नड़ एक्ट्रेस के फ्लैट से 2 करोड़ का सोना जब्त और 2.7 करोड़ केस बरामद। 3 दिन पहले 14.2 किलो सोने के साथ हुई गिरफ्तार। भारतीय सिनेमा के अवार्ड शो आईफा के लिए बॉलीवुड सितारों का जयपुर पहुंचना हुआ शुरू। माधुरी दीक्षित करेंगी शूटिंग, नूरा फतेही जेसीसी में सेट पर डांस रिहर्सल करेगी। कटरीना कैफ ने इवेंट में गेंदा फूल गाने पर परफॉर्मेंस दी। दोस्त की शादी में पति विक्की कौशल के साथ हुई शामिल, इस दौरान कई कलाकार नजर आए।
आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी की हुई गोवा से गिरफ्तारी। एक्ट्रेस बोली, बच्चे और पति को 150 लोगों से जान का खतरा था, बचाव में पुलिस बुलाई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मौसम अपडेट की। मध्य प्रदेश, राजस्थान में रात को शीतलहर जैसे हालत, पारा 18 डिग्री से 10 डिग्री पर आया। आज भी ऐसा संभव। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का अनुमान। 9 मार्च से दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बिहार झारखंड में फिर पलटी मारेगा मौसम। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फिर से लौट रही आफत, पहाड़ों पर जमकर होगी बारिश। वहीं दिल्ली एनसीआर में तापमान का गिरावट जारी। हरियाणा पंजाब में ठंड ने फिर दी दस्तक। तापमान में आया भारी गिरावट। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त हिमस्खलन, जान माल का नहीं हुआ नुकसान। 9 मार्च तक शुष्क रहेगा मौसम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। रेलवे भर्ती बोर्ड का बड़ा फैसला। ग्रुप सी की सभी पेंडिंग भर्तियां अगले आदेश तक की रद्द। चयन प्रक्रिया पर भी लगाई रोक। पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की 50,000 और सरकारी नौकरियों की घोषणा। एनटीपीसी में एग्जीक्यूटिव के पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1,25,000 तक। बिहार में मेडिकल ऑफिसर के 3,623 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 37 साल, सैलरी 67,000 तक। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2025 के लिए आवेदन शुरू। 357 पदों पर भर्ती। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। एमपी टेट 2024 का रिजल्ट जारी। नवंबर 2024 में 2 शिफ्ट में हुई थी परीक्षा। पास हुए कैंडिडेट्स का जल्दी होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो आप उसे अपने विचारों से सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज आपके लिए पार्टनरशिप में कोई काम करने से बचने के लिए रहेगा। आपका धन डूबने की संभावना है। आप जीवन साथी को लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको बेवजह टेंशन रहने से आप परेशान रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों में जुटकर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई नई जानकारी मिल सकती है। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। आपको महत्वपूर्ण कामों को कल पर टालने से बचना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर टेंशन अधिक रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने झगड़े झंझटों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करना होगा। बिजनेस में आप किसी के कहने में आकर किसी डील को फाइनल ना करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कब से टैरिफ लगाएंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की और काम की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।